को पता नहीं कि मैं कौन हूँ और किसकी हुकूमत है। हाँ, हमें सब पता है कि हुकूमत की कुर्सी पर कौन बैठा है। तू भूल गया कि तू कौन है। तू नहीं जानता कि तू कौन है। तुझे नहीं मालूम कि तेरी जिम्मेदारी क्या है। तुझे नहीं मालूम कि तेरा हक क्या है। तू नहीं जानता कि तू किस जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठा है। तू संविधान नहीं जानता, तू कानून नहीं जानता, तू मुल्क को नहीं पहचानता, तू कुर्सी की अजमत भूल गया, तू कुर्सी की अहमियत भूल गया। तू एक देश का, एक मुल्क का, किसी हिस्से का राजा बनने का मतलब तू अपने दिमाग से निकाल के गुंडों वाली जबान और गुंडों वाला भाषा इस्तेमाल करके खास कौम, खास कम्युनिटी को तूने टारगेट बनाया। अपने मुल्क के संविधान को तूने रोंदने की कोशिश की और मजलूमों और बेगुनाहों को तूने पकड़ पकड़ के चोरों की सलाखों में डालकर अपने मन के मुताबिक उसके ऊपर तूने धारा, ऐसे धाराओं से तूने उसे जोड़ा जो तो 4-10 साल वो जेल में रह सके। हाँ, मैं बवांगे तो कहता हूँ, ऐसा कर तू अंग्रेजों के जमाने में जो करता था, तो यकीन मूल्य उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाकर अंग्रेजों को दुनिया का जालिम शासक कहा था। यकीन मूल्य आज भी ऐसी गलती करने वालों पर को आज भी यही लोग कहते हैं कि ये जालिम है, ऐसा करने वाला जुल्म करता है। तू जालिम और जाबिर है। तूने इंसाफ से काम नहीं लिया। तूने मुसलमानों के बच्चों को रौंदा है, मुसलमानों के घरों को तूने बुलडोज किया है, मुसलमानों के बच्चों को तूने तड़पाया है। तूने मासूमीन के सरों पर, उनके बदनों, उनके हाथ, उनके पीठ पर तूने बेकसूरों पर डंडे बरसाए हैं। अरे नादान, तू भूल गया ये कुर्सी हमेशा की नहीं, जनता हमेशा की होती है, ये आवाम हमेशा की होती है। कुर्सी चाहे चीफ मिनिस्टर की हो या प्राइम मिनिस्टर की, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, मौत आएगी, इंसान मर जाएगा, कुर्सी चली जाएगी, मगर ये जनता हमेशा के लिए है, ये आवाम हमेशा के लिए है, तू हमेशा के लिए नहीं। ये फर्जी और आरसी कुर्सी पर इतराने वाले जालिम और जाबिर को ये याद रखना चाहिए, अगर उसने किसी से किसी पर जुल्म किया है तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह हर जालिम का फैसला आखिरत में तो बाद में करता है। वो जालिम दुनिया में जब तक जिंदा रहता है उसके जुल्म के खिलाफ उसके अल्लाह फैसला फरमाकर जुल्म के खिलाफ उस इंसान को उसकी सजा दुनिया में पहले देता है। जालिम तबाह दुनिया में होगा, आखिरत में तो उसकी नहीं तबाही है। इसलिए हमें भरोसा अपने अल्लाह पर है, हमें भरोसा अपने रब पर है। तू क्या जुल्म करेगा? तेरे बाप दादाओं ने जुल्म तशद्दुद के वो पहाड़ मुसलमानों के ऊपर उड़ रहे थे, मगर मुसलमानों ने उस तक नहीं कहा। इस्लाम के पैगंबर की तारीख बताती है, आज हमें दुनिया कहती है पत्थरबाज है, आज दुनिया कहती है पत्थर इसने चलाया, इसने पत्थरबाजी की है, इसने ईंट बरसाया है। खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख वो हसीन तारीख है। आज तक किसी ने ये साबित नहीं किया कि इस्लाम का कोई शहजादा अपने दुश्मन को दुश्मनी के बदले पर पत्थर की बारिश की हो, ईंट और कंकरी के छोटे से टुकड़े भी किसी के ऊपर गिराया हो। तारीख ने हमें यह बताया है पत्थरों की बारिश हमारे ऊपर की गई है, हमने किसी पे नहीं की है। मेरे नबी को पत्थरों से लहूलुहान किया गया, मुस्तफा करीम के दंदाने मुबारक शहीद किए गए। वो ताइफ की तारीख करा है, वो बद्र की तारीख करा है, वो औद की तारीख करा है। पर नादान, तू तो पढ़ना जानता नहीं, तुझे पढ़ाई से शगफ नहीं, तुझे तो सिर्फ गुंडई करनी है, तुझे तो सिर्फ आतंक मचाना है, तुझे तो सिर्फ फिरका बनाना, फसाद करके अपनी कुर्सी को मजबूती की पहचान करनी है। इसलिए तू अनाप शनाप पत्थर, जो चीज इस्लाम में नहीं वो मुसलमानों पे थोपता है। पत्थर बसाना हमारी आदत नहीं, तुम्हारी आदत है। तुम्हारे घर वालों ने पत्थरों की बारिश की थी, तारीख बताती है। मुस्तफा रास्ते से गुजरते लोग पत्थरों की बारिश करते, मुस्तफा रास्ते से गुजरते पीछे से पत्थरों की बारिश होती। यहाँ तक कि मेरे नबी पर जब पत्थरों की बारिश की गई, कहने वालों ने कहा, बताने वालों ने बताया, मुतालबात हुए, सरकार ये पत्थर बरसाने वाले या आपके दुश्मन, इनके खात्मा के लिए आप बददुआएं क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अल्लाह से मुतालबा करते ये उत्पा तबाह हो जाए, ये शैबा बर्बाद हो जाए, इनकी नस्लें तबाह हो जाए। आज नस्लों की बातें की जाती कि आने वाली नस्लें तेरी तबाह होगी, अगर तुम आई लव मोहम्मद के नारे लगाओगे तो मैं तेरी नस्लों को तबाह करूंगा। अरे नादान, तू क्या, तेरे बाप दादाओं ने 1450 साल से आज तक, चाहे हमारी तादाद 313 की रही हो या 1000 की रही हो, हर जमाने में हमने जुल्म सहा है, हर जमाने में हमारे ऊपर ज़्यादती हुई है, मगर हमने कभी दुश्मनों के लिए ईंट और पत्थरों की बारिश तो छोड़ो साहब, हमने हाथ उठाकर अल्लाह से ये भी नहीं कहा कि अल्लाह
इन दुश्मनों को तबाह बर्बाद करते। हमने सब्र किया, सब्र का बदला अल्लाह ने हमें बदले में अता फरमाया। हमने सब्र किया, सब्र का बदला अल्लाह ने ओहद में अता फरमाया। हमने सब्र किया, सब्र का बदला अल्लाह ने हर जंग के बाद हमें अता फरमाया। हमने सब्र किया, मुस्तफा जान रहमत की उम्र शरीफ से 23 साल उम्र शरीफ आखिर की उम्र में, ऐलान नबूवत के बाद वाली उम्र के हिस्से की बात कर रहा हूँ, जब आप पर पत्थरों की बारिश की गई थी, आप पे जुल्म तशद्दुद के पूरे तहरीक चलाकर लोगों ने ऐसे ताने बाने बांधे थे कि इनकी तहरीक आगे न बढ़ पाए, इनका कलमा आगे न बढ़ पाए, कुरान के पैगाम आगे न बढ़ पाए, नमाज न फैल पाए, आजान न फैल पाए, शरीयत न फैल पाए। लोगों ने एक ऐसा ज़हन दिया था, एक मज़मून ज़हन देने की लोगों ने कोशिश की। मुस्तफा ने रहमत से मुतालबा किया गया, सरकार इनके लिए बददुआएं क्यों नहीं करते, इनके खात्मे के लिए अल्लाह से मुतालबा क्यों नहीं करते। आप तो आधिकारिक तौर पे आपको अल्लाह ने वो हुकूक दिए हैं, आप उंगली का इशारा फरमाते हैं तो चांद पूरा होता है, सूरज वापस आता है, कंकरियां करना पड़ती है, चश्मे जारी होते हैं। सरकार इतने अधिकार हासिल होने के बाद भी आप इन दुश्मनों की तबाही क्यों नहीं चाहते। एक उंगली का इशारा फरमाएंगे, इन दुश्मनों का सीना शाख हो जाएगा, या पत्थर बरसाने वाले सबकी इज्जतें खाक में मिल जाएंगी, सबका वजूद मिट जाएगा। आप इनके लिए इनकी तबाही के लिए बददुआ क्यों नहीं करते। सुनिए, मेरे मुस्तफा के जान रहमत का जवाब क्या था। मेरे आका करीम ने फरमाया, हाँ मेरे चाहने वालों, मेरे यारों, तुम न कहते हो कि मैं इन दुश्मनों के लिए तबाही के लिए अल्लाह से मुतालबा करूं। तुम्हारा मानना है कि इन दुश्मनों के खात्मे के लिए अल्लाह से कहूं कि अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे। लेकिन मैं देख रहा हूं, मेरी निगाहें देख रही है, मैं देख रहा हूं कि ये दुश्मनी ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं है। इन लोगों में तब्दीली आएगी, इन लोगों में बदलाव आएगा, इन लोगों में चेंजिंग आएगी। मेरे मुस्तफा ने एक आश्वासन दिया था, नबी ने एक उम्मीद जाहिर फरमाई थी, उस उम्मीद को दुनिया ने क्या तकमील होता हुआ देखा। मुस्तफा जन रहमत की जिंदगी पाक में ही उसी 23 साल जिंदगी में ऐसी शानदार तब्दीली आई, ऐसी गैर मामूली तब्दीली आई कि जिन लोगों ने पत्थरों की बारिश की, मेरे नबी ने बददुआएं नहीं की, मेरे मुस्तफा ने पत्थरों की बारिश नहीं की। आपने उन पत्थरबाज को अपनी हालत पे छोड़ दिया, आप अपना काम करते रहे, आप तबलीग चलाते रहे, आप तबलीग करते रहे, आप कलमे को घर में पहुंचाने की कोशिश करते रहे। नतीजा क्या निकला, दुनिया ने क्या मुलाहाजा किया। जिन लोगों ने नबी पर पत्थरों की बारिशें की थी, उनमें ऐसी तब्दीली आई कि पत्थर बरसाने वाले पत्थरों की जगह पर नबी पर दुरूदों की बारिशें करने लगे। जिन लोगों ने नमाज